हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट भैया। सो आज हम स्टार्ट करेंगे डे वन ऑफ सीक्वल क्वेश्चन सीरीज। तो पहले कोई भी सीक्वल क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम उसको टेबल को देखते हैं, टेबल को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट एक टेबल है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, एक कॉलम है, लो फैट एक कॉलम है और रिसाइकलेबल एक कॉलम है। प्रोडक्ट आईडी में आईडीज मेंशन है, लो फैट में येस नो मेंशन है और रिसाइकलेबल में भी सेम येस नो मेंशन है। और हमें आउटपुट में चाहिए प्रोडक्ट आईडी, खाली ओनली प्रोडक्ट आईडी शो करवानी है। ठीक है, हमें टेबल समझ आ गया, प्रोडक्ट आईडी है, लो फैट है, रिसाइकलेबल है और आउटपुट भी समझ आ गया कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ प्रोडक्ट दैट आर बोथ लो फैट एंड रिसाइकलेबल। ठीक है, हमें वो आईडी फाइंड आउट करनी है जिनके अंदर लो फैट भी है और वो रिसाइकलेबल भी है। ठीक है, इतना समझ आ गया। रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। ठीक है, रिजल्ट ऑर्डर जो है प्रोडक्ट आईडी का, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग हो, उससे कोई इशू नहीं है। हम बस वो प्रोडक्ट आईडी शो करवानी है जिसके अंदर लो फैट भी है और वो रिसाइकलेबल भी है। ठीक है, अगर आप ये सेम क्वेश्चन एक्सेल में होता तो हम सिंपली क्या करते हैं, टेबल है हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, लो फैट और रिसाइकलेबल, फिल्टर अप्लाई करते हैं लो फैट पे येस का, और रिसाइकलेबल पे भी येस का फिल्टर अप्लाई करते हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आ जाती है 1 and 3। ये हमने फिल्टर लगाया शीट में और ये शो रही है प्रोडक्ट आईडी 1 and 3। अगर यही सेम चीज़ हमें एक्सेल में करनी, सीक्वल में करनी हो, तो हम यूज़ करेंगे पहले सिलेक्ट। हमें आउटपुट में कौन सा कॉलम शो करवाना है, प्रोडक्ट आईडी, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स वेयर, वेयर हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम पर्टिकुलर कॉलम पे फिल्टर लगा सकें। तो हमें दो कॉलम पे फिल्टर लगाना है। पहला कॉलम है लो फैट, लो फैट्स इक्वल टू वाई। एट द सेम टाइम हमें एक और कॉलम पे फिल्टर लगाना है, वो है रिसाइकलेबल, रिसाइकलेबल इक्वल टू वाई। अब इसको रन करके देखते हैं। सी, हमें आउटपुट में शो हो रहा है प्रोडक्ट 1 and 3। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पहले हम टेबल देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे हम जंप करेंगे। ठीक है, हमारे पास कस्टमर एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास कस्टमर की आईडी है और कस्टमर के नेम है और एक रेफरी आईडी है जिसमें नल 1 2 शो रहा है, और आउटपुट में हमें खाली कस्टमर के नेम चाहिए। ओके, अब हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। फाइंड द नेम ऑफ द कस्टमर दैट आर नॉट रेफर्ड बाय द कस्टमर विद आईडी इक्वल टू 2। हमें उन कस्टमर के नेम शो करवाने हैं जिनकी रेफर आईडी 2 नहीं है, और इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, चाहे वो असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो। सो कैसे करेंगे हम इसको, सिलेक्ट, सिलेक्ट करना है हमें आउटपुट में कौन सा कॉलम शो करवाना है, नेम कॉलम, नेम कॉलम फ्रॉम, अब टेबल का नाम कस्टमर, वेयर हमारा कंडीशन क्या था, रेफर आईडी 2 नहीं हो, वेयर किस कॉलम पे फिल्टर लगाना है, रेफरी कॉलम पे, फॉर आईडी नॉट इक्वल टू 2। बट इसमें एक इशू है, वो ये है कि जब नॉट इक्वल टू 2 करेंगे तो वेयर क्लॉज हमें खाली जैक का नाम शो करेगा जिसमें हमारे रेफरी आईडी 1 शो कर रही है, वो नल शो नहीं करेगा बिकॉज वेयर क्लॉज नॉट काउंटिंग द नल। सो हमें अलग से कंडीशन देनी पड़ेगी, और रेफरी अंडरस्कोर आईडी इज नल। अब इसको रन करते हैं। सो द आंसर इज करेक्ट। हमें नेम शो हो रहे हैं विल जैन विल जैक, जिनकी रेफरी आईडी 2 नहीं है, या तो वो 1 है या तो वो नल है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले टेबल हम देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। वर्ल्ड टेबल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास नेम दे रखे हैं, कॉन्टिनेंट दे रखे हैं, एरिया दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखा है और जीडीपी है। ओके, अफगानिस्तान एशिया एरिया है और पॉपुलेशन और जीडीपी, और आउटपुट में हमें है नेम, पॉपुलेशन और एरिया शो करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अ कंट्री इज बिग इफ इट हैज एन एरिया ऑफ एटलीस्ट 3 million, या तो फिर इट हैज एन एरिया ऑफ एटलीस्ट 25 million। ठीक है, तो राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द बिग कंट्री, रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। ठीक है, एक कंट्री बिग है या तो उसकी पॉपुलेशन 25 million से ज़्यादा हो या फिर उसका एरिया 3 million से ज़्यादा हो। तो हम, और हमें आउटपुट में चाहिए नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया कॉलम। तो सिलेक्ट नेम, पॉपुलेशन, एरिया फ्रॉम, टेबल का नाम हमारा है वर्ल्ड, वेयर, वेयर कंडीशन अप्लाई करनी है किस कॉलम पे, एरिया एंड पॉपुलेशन में। तो एरिया एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा एटलीस्ट 3 million, या तो फिर और यूज करेंगे, और पॉपुलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 25 million। अब इसको रन करके देखते हैं।
So it is a right query. Okay, now moving to next question. पहले हम टेबल देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है, व्यू टेबल, जिसमें आर्टिकल आईडी है, ऑथर आईडी भी है और व्यूअर आईडी है। ओके, और व्यू डेट है, और आउटपुट में ओनली आईडी कॉलम शो हो रहा है। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द ऑथर्स दैट व्यूड एटलीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल। ओके, रिटर्न द रिजल्ट टेबल सॉर्टेड बाय आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो हमें उन ऑथर्स की आईडी चाहिए जिन्होंने एक बार से ज़्यादा व्यू किया हो। तो व्यूअर आईडी में हमारे पास है, तो हम उससे मैच कर लेंगे ऑथर आईडी को, वो उसमें है या नहीं। सो आउटपुट में हमें खाली आईडी शो करवानी है, ऑथर आईडी। तो हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट ऑथर अंडरस्कोर आईडी एज आईडी। अलाइसिंग यूज़ करेंगे फ्रॉम टेबल नेम में व्यूज वेयर ऑथर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू व्यूअर आईडी। और हमें इसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सो हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय कॉलम का नाम आईडी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में लेता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेलेक्ट किया ऑथर आईडी फ्रॉम व्यूज वेयर ऑथर आईडी। जहाँ पे ऑथर आईडी व्यू आईडी की इक्वल है, इट मीन्स उस ऑथर ने उस आईडी को, उस व्यू को व्यू किया है। सो बट इसमें एक फॉल्ट है, वो ये है कि ऑथर आईडी रिपीट भी हो रही है। हमें यूनिक ऑथर आईडी शो करवानी होगी, तो हम अप्लाई करेंगे डिस्टिंक्ट ऑथर आईडी। नाउ रन दिस क्वेरी। सो इट इज रनिंग सक्सेसफुली। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी टेबल है एक ट्वीट टेबल, जिसमें ट्वीट आईडी है 1 and 2 और कंटेंट दे रखा है, और आउटपुट में हमें खाली ट्वीट आईडी शो करवानी है। ठीक है, टेबल इज वेरी सिंपल। एंड क्वेश्चन क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ द इनवैलिड ट्वीट। द ट्वीट इज इनवैलिड इफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज्ड इन द कंटेंट ऑफ द ट्वीट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 15। ओके, हमें वो आईडी शो करवानी है, इनवैलिड ट्वीट आईडी। इनवैलिड ट्वीट आईडी कौन सी है, जिनका कंटेंट कॉलम में जो कंटेंट है उसका जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 15 है, जिसकी लेंथ 15 से ज़्यादा है, वो इनवैलिड ट्वीट है। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे, और हमें आउटपुट में शो करवाना है ओनली ट्वीट आईडी। तो हम करेंगे सेलेक्ट कॉलम नेम, जो हमें शो करवाना है ट्वीट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम है ट्वीट्स वेयर। अप्लाई करना है किस कॉलम पे, कंटेंट कॉलम पे, कंटेंट कॉलम पे यूज़ करना है। और कंडीशन है हमारी कि करेक्टर लेंथ उसकी 15 से ज़्यादा हो, तो हम यूज़ करेंगे कैर अंडरस्कोर लेंथ फंक्शन कंटेंट कॉलम पे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, तो ग्रेटर देन 15। इसको रन करते हैं।